हाय गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो कल भाई टेलीग्राम चैनल पर यूट्यूब चैनल पर मैंने एक सर्वे लिया था जिसमें मोर देन 3000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। उसमें मैंने पूछा था कि भाई आप लोगों का जोश कैसा एग्जाम आने वाला है। सरप्राइजिंगली 40% बच्चों ने चूज किया था पहली दो ऑप्शन को, जिसमें पहली ऑप्शन थी उड़ गए तोते मित्रा दे और दूसरा था लो। ये दोनों ही ऑप्शन ऐसे जो मैं नहीं चाहता था कोई बच्चे एक्सरसाइज करें। एंड जैसे ही मैंने ये सर्वे का रिजल्ट देखा तो मुझे लगा कि भाई मुझे आप लोगों से कुछ बातचीत करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं 5 ऐसे स्पेशल टिप जो कि आपको बहुत मदद करेगी अगर आपने अपने एग्जाम डेज के दौरान उनको इंप्लीमेंट कर लिया। और सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं जहां पर मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये राय है कि भाई अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये वो समय आ गया है जब आपको अपने दोस्तों से पढ़ाई से संबंधित बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं भाई तेरी तैयारी कैसी है, मेरी इतनी होगी। जैसे फ्रेंड हमारा एक या दो चैप्टर एक्स्ट्रा बोलते तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, जबकि हमें ये नहीं पता कि भाई उस फ्रेंड ने सच बोला है नहीं बोला। 3 इडियट में चतुर रामालिंगम के बारे में तो भाई जानते ही होंगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो खुद आगे निकल जाए, दूसरों को पीछे छोड़ दो। तो इस समय पर प्लीज ऐसी किसी भी बात, कोई भी बातचीत जो अपने फ्रेंड्स के साथ ना करें जिससे आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही विश्वास करें। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है बच्चों को ध्यान में रखने की जरूरत है वो है अंधविश्वास। जी हाँ, अंधविश्वास क्या है ये? बच्चे कहते हैं कि क्या सर हमें भगवान की प्रे करनी चाहिए, क्या भगवान से ये मांगना चाहिए? तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि भाई भगवान पर बिल्कुल विश्वास करो, लेकिन सिर्फ भगवान पर विश्वास मत करो। आई होप आप मेरा ये पॉइंट समझ रहे हैं। सिर्फ भगवान पर विश्वास मत करो, यानी कि आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीज है दैट इज आवर मेहनत, दैट इज आवर हार्ड वर्क। अगर हम अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे और भगवान का आशीर्वाद साथ रहेगा तो डेफिनेटली एग्जाम को क्लियर करेंगे। कई बच्चे इसमें पर क्या करना स्टार्ट करते थे भाई, एक मैसेज फॉरवर्ड करना स्टार्ट करते थे, इस मैसेज को 10 लोगों को भेजो तो आपके मन की मुराद पूरी होगी। तो भाई ऐसे किसी अंधविश्वास से मत पड़ना, सिर्फ अपनी और अपनी मेहनत और काबिलियत के ऊपर इस समय विश्वास रखें। तीसरा पॉइंट जो मेरे हिसाब से आप सबके लिए जो मायने रखता है दैट इज द प्रॉपर डाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर डाइट। हमारा जो एग्जाम का समय है समर सीजन चल रहा है पूरे भारत भर में। एंड यहां पर आपको ध्यान ये देने की जरूरत है कि हमें इस तरह से अपने डाइट का प्लान करना है कि हम जो है एनर्जेटिक रहें। तो आपको इस समय पर जो है किसी भी तरह का बटर, घी, तेल ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है भाई जिनसे सुस्ती आए, क्योंकि समर है, डिहाइड्रेशन का चांस हो सकता है। एक तो पूरा जितना भी लिक्विड डाइट हो सकता है उतना ले, प्रॉपर इंटेक रखें पानी का, साथ में जूसेस एक्सेट्रा ले और लेमनेड का जो है पूरा सेवन करें। इवन एग्जाम के दौरान जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो अपनी वाटर बॉटल ही कैरी करें। वहां पर फिर टाइम वेस्ट होता है, मैम मुझे पानी दे दो, मैम मैं गो टू वाटर एक्सेट्रा, उस चीज की बिल्कुल ना पड़े। एग्जाम को 3 घंटे बहुत कीमती है, उसमें हमें पूरे 3 घंटे जो बस लिखना है और अपना बेस्ट रिजल्ट लेकर आना है। चौथा पॉइंट जो मेरे ख्याल से यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक अ स्टैंड। क्या मतलब इस पॉइंट का? टेक अ स्टैंड। बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर समर वेकेशन चल रहा है आस पड़ोस में और स्पेसिफिकली रिश्तेदारों की भाई छुट्टियां हुई हैं, कोई बच्चे जो है घूमने के लिए आ जाते हैं, मासी हो गए, मामा हो गए, चाचा ताया हो गए, बुआ फूफड़ हो गए, जितने भी रिश्तेदार होते हैं, किसी का भी आप जो है सोच लेना जो भी आपके यहां पर आए होंगे या फिर सोच रहे हैं कि भाई आएंगे, तो भाई उनको बिल्कुल 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 आपने इस समय पर मना कर देना कि भाई हमारे चल रहे सीए के एग्जाम और प्लीज हमें जो आकर डिस्टर्ब ना करें। बिकॉज इस समय पर चाहे आपको लगे कि नहीं मेरा अलग रूम है, सेपरेट रूम है, मैं अलग से बैठकर पढ़ लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का इंपैक्ट जरूर होता है। एंड इस चीज को याद रखना कि आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। बिकॉज अगर आज आपने स्टैंड ना लिया और एग्जाम डे पर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ गया, आपकी इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करने वाला, ना ही किसी को फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपका करियर है। अंत में जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द स्लीप। बच्चे पूछते हैं सर एग्जाम डे में कितना स्लीप लेना चाहिए? मैं कहता हूं प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। और प्रॉपर स्लीप का मतलब क्या है भाई? बस उतनी स्लीप जिससे इस 15 दिन हम जग सकें, बस उतना ही। मतलब इतना सोना है कि बाकी का समय जो अवेक रहेंगे उसमें आराम से बैठकर पढ़ सकें। फिर चाहे वो 4 घंटे की नींद हो, चाहे 5 घंटे की नींद हो, या 5.5 से 6 घंटे की नींद हो। 6 घंटे से ऊपर तो भाई आने वाले जितने भी एग्जाम डेज हैं आपके, किसी का 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप है, डिपेंड करता है। 7 दिन का समय है, 8 दिन का है, 15 दिन तक का समय। तो इन एग्जाम डेज पर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए। मेरे ख्याल से चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और मेरी इस वीडियो के बाद भाई आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने कि अब आपका जोश कैसा है। मेरे हिसाब से तो इस समय जोश बहुत हाई होना चाहिए। तो एक बार जरा नारा लगा भी देते भाई, हाउस जोश हाई सर। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर डेफिनेटली मुझे बताना है आपने आपका जोश कैसा है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू गाइस।